नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी हरियाणा हाई कोर्ट में कलरक लगने का सपना देख रहे हैं तो खुशखबरी आ गई है। जिन बच्चों ने हरियाणा सीईटी का पेपर नहीं दिया था या सीईटी में नंबर कम थे वो बच्चे भी वो फॉर्म भर सकते हैं बिना सीईटी दिए। विदाउट सीईटी ये भर्ती आई है और खास बात ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और तीसरी खास बात, इस भर्ती के अंदर अगर कोई बच्चा 50% नंबर भी ले आता है तो उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। आइए जानते हैं कितनी वैकेंसी आई है, किस किसने नोटिस जारी किया है। तो पहले तो पॉइंट याद रखना बेटा, जो ये नोटिस जारी किया गया SSSC के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, SSSC के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें पोस्ट है 1265 पोस्ट है। पोस्ट ऑफ कलरक इन द, बेटा कलरक की पोस्ट आई है कोर्ट के अंदर। किसकी पोस्ट आई है? कलरक की। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कलरक की पोस्ट आई है। अब कौन कौन सी? बेटा यूआर जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है बेटा ये 141 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 141 वैकेंसी है। उसके बाद देखो बेटा शेड्यूल कास्ट की जो वैकेंसी है, पिछली बार जो थी वो 37 वैकेंसी थी, 102 वैकेंसी थी। ये दोनों वैकेंसी फिर 24 और ये ऐसे टोटल वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी के अंदर आई है भाई। ठीक है, बीसी बी की आई है, बीसी ए की आई है। 145 वैकेंसी, 101 वैकेंसी इंक्लूड 1 बैकलॉग वैकेंसी विद इन द बिंग एडवर्टाइजमेंट सेकंड टाइम। बेटा ये पिछली पहली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 38 वैकेंसी खाली रह गई थी, जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐड कर दी गई है। कभी भी कोर्ट के पद बेटा भरे नहीं जाते, हमेशा खाली जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे जब भी आप लग जाओगे। एलवी के पद है बेटा, एचएच के पद है, ये कैटेगरी है भाई अलग अलग। इन तीनों कैटेगरी में 26 पद, 20 पद, 13 पद, 5 पद, ऐसे अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई है। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है भाई, जर्नल की 91 है, एससी की 21 है, अदर एससी की 15 है, बीसीए की 39, बीसीबी की 40। तो अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई है भाई। उसके बाद देखोगे बेटा टोटल जो वैकेंसी है 1015 वैकेंसी जो है ये तो नई वैकेंसी आई है, और 250 वो वैकेंसी है जो पद खाली रह गए थे पिछली बार, उन वैकेंसी को ऐड किया गया है। तो टोटल पोस्ट आपकी 1000 प्लस पोस्ट इंक्लूड होती है भाई। ठीक है, आगे देखोगे भाई योग्यता क्या होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले एज लिमिट, जर्नल की जो एज लिमिट है वो 18 से 42 साल तक हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। जो भी आप वीडियो देख रहा है हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। मिनिमम 18 साल से लेकर 42 साल तक बेटा एज है। शेड्यूल कास्ट 18 से लेकर 47 साल तक, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को 5 साल की छूट दी जाती है। बैकवर्ड क्लास 18 से 47 साल तक फॉर्म भर सकता है बेटा। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 45 साल, 47 साल, तो सभी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। किसी को भी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है होने वाली है। जो तैयारी कर रहा है वो हर बच्चा फॉर्म भर सकता है भाई। ये थी एज के बारे में। उसके बाद बेटा ये बीच का नोटिस आपके कोई काम का नहीं है, अपना सीधा काम आता है बेटा कि सिलेबस क्या रहेगा। सर सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है? बेटा सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो जर्नल नॉलेज, आपकी जर्नल नॉलेज आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के। बेटा एक तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जीके, जर्नल नॉलेज, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जो आप हर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी भर्तियों में आप लोग ये जीके पढ़ने लग रहे हैं। सेकंड आपको पढ़ना है बेटा इंग्लिश कंप्रीहेंशन। और क्या पढ़ना है बेटा? इंग्लिश कंप्रीहेंशन पढ़ना है आपको। कितने नंबर इंग्लिश कंप्रीहेंशन पढ़ना है बेटा? कितने की आएगी बेटा? ये 30 नंबर के आएगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक है, और एक एस्से लिखना है, कितने नंबर का? 150 नंबर का। 150 वर्ड्स में लिखना है बेटा, 10 नंबर का। एक लेटर लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ट्रांसलेट करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश से हिंदी में, ये 10 नंबर का होगा। तो ये टोटल नंबर आपके भाई 30 नंबर जो होंगे ना, ये एस्से के, लेटर के और ट्रांसलेट के, और कोई भी आपको पिटीशन वगैरह लिखवाएंगे वो लिखनी पड़ेगी। इसके नंबर होंगे बेटा आपके 30। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 50 क्वेश्चन है, 0 1 मार्क ईच अदर। बेटा 20 नंबर जो है
ये और ऐड किए जाएंगे आपके, और ये 20 नंबर जो ऐड होंगे ना बेटा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 33% इन अदर, बेटा कम से कम आपको 33% नंबर लेके आने होंगे, और अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, डिसक्वालीफाई घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखना 33%, 1/4 मार्क डिसाइडेड। बेटा अब की बार जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा, नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्किंग। बेटा आपकी बार जो नेगेटिव मार्किंग वो कितनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं बेटा, इसी में ये नोटिस जारी है, अलग अलग कंडीशन रख रखी है, ये अपने कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखोगे फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो पहली चीज तो देखो बेटा, ये फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं ये बहुत जल्दी आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब से, आज जो डेट है बेटा ये 22/5/2026 को नोटिस जारी हुआ है, और ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेटा 26/5/2026 से, मतलब 26 मई से, 26 मई से जो है ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, और कब तक चलेंगे, 23/6/2026 से बेटा 23 जून तक। कब तक ये फॉर्म चलेंगे, 23 जून तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बिना सीईटी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर, तो आप ये फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। सबसे पहले आपको ये अपडेट दी है। जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।